स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ते हैं तीसरा और आखिरी रेक्टिफायर दैट इज कॉल्ड फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। सो लेट्स सी। So bridge rectifier is most widely used type of full wave rectifier student, and it requires 4 diode। ये रेक्टिफायर बनाने के लिए हमको 4 डायोड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होना ज़रूरी नहीं होता, जैसा कि लास्ट रेक्टिफायर में हमने देखा था फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर, जिसको बनाने के लिए सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होना ज़रूरी था। सो जस्ट सी द सर्किट डायग्राम फर्स्ट। ये हो गया ट्रांसफार्मर। अब यहाँ जो 4 डायोड हमको जोड़ना है वो कुछ इस फैशन में जोड़ना है, यानी ब्रिज नेटवर्क में। ब्रिज नेटवर्क मीन्स इट इज़ अ रोम्बस। रोम्बस जो होता है इसके जैसा शेप होता है, इसीलिए हम इसको ब्रिज बोलते हैं। सो ये हो गया आपका रोम्बस शेप। यहाँ डायोड का अरेंजमेंट कैसा करना है देखिए। अब हम कोई भी एक साइड ले लेते हैं। मान लीजिए मैं ये साइड लेता हूँ, यहाँ पे मैंने डायोड ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। लेट्स टेक दिस इज डायोड D1। अब इसका जो एडजेसेंट साइड है ये वाला, इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है यानी ये वाला, यहाँ एनोड टू एनोड या कैथोड टू कैथोड कनेक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए इधर अब कैथोड आया है तो इधर एनोड आना चाहिए इस तरह से, ठीक है। और जो पैरेलल साइड होते हैं उनमें डायोड का जो कनेक्शन है वो बिल्कुल एक समान होना चाहिए। पैरेलल साइड मीन्स इसका पैरेलल साइड ये हो गया, सो ये इस तरह से कनेक्ट होगा, देन ये इस तरह से कनेक्ट होगा। D1, D2, D3 एंड से दिस इज D4। अब RL लगाना बाकी है, हम RL बीच में लगा देते हैं लाइक दिस। सो दिस इज RL। इसी के अक्रॉस हम ले रहे हैं आउटपुट VO और VDC। सो ये हो गई कंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं कि ये सर्किट वर्क कैसे करता है, ओके। तो ये थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड निकाला हुआ डायग्राम यहाँ पे निकाला हुआ है। सो अब होता क्या है पॉजिटिव हाफ में। सो वर्किंग देखते हैं हम। पॉजिटिव हाफ में क्या होगा, सर्किट का जो ये एंड है ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। सो कौन से डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहे हैं ये हम देख लेते हैं। सो होगा क्या, D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस होगा लाइक दिस। सो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग लाइक दिस, फिर यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ आके ऐसे ख़त्म होगा। सो दिस इज अ पाथ फॉर करंट
it will start from point A through D2, then RL, then D4. So D2 and D4 will be forward bias and D1 and D3 will be reverse bias, so they will not conduct. Okay, so you will get the output due to D2 and D4. Okay, so शायद कुछ इस तरह का हमारा कंडक्शन होगा। ये हो गया सेकेंडरी, ये था पॉइंट ए, सो यहाँ से शुरू हुआ था D2, then RL, like this. Okay, so in वेवफॉर्म निकाल लेते हैं। सॉरी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो पॉजिटिव हाफ में हमको आउटपुट मिला ड्यू टू D2 एंड D4। देन व्हाट विल हैपन इन नेगेटिव हाफ? नेगेटिव हाफ में एक ही चेंज होगा, ये जो एंड है ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। सो द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। करंट कहाँ से फ्लो होगा ये देखते हैं। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि इन चार में से कौन से दो डायोड फॉरवर्ड बायस होंगे, कौन से रिवर्स बायस होंगे। सो ये पॉजिटिव होने से करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग लाइक दिस, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आके यहाँ आके ख़त्म होगा। ओके, सो जो फॉरवर्ड बायस हुए हैं वो है D3 एंड D1। जो कंडक्ट नहीं करेंगे वो होंगे D2 और D4। सो वंस अगेन देयर विल बी करंट फ्लो इन नेगेटिव हाफ ड्यू टू D1 and D3. Okay, so there will be current flow due to D1 and D3 and this will be continued। फिर से यहाँ D2 D4 के कारण करंट फ्लो होगा, फिर से यहाँ D1 और D3 के कारण करंट फ्लो होगा। सो दिस इज हाउ द सर्किट विल वर्क। ओके, सो मैं यहाँ थोड़ा सा ये कट कर देता हूँ and you will get सो दोनों हाफ में क्या होता है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब किसी भी फुल वेव रेक्टिफायर में मैंने आपको बताया था कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो हमेशा ट्वाइस Vm/पाई दिया जाता है। सो फिर से फॉर्मूला यहाँ पे वही है, वेयर Vm इज अ पीक वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी। ओके, नाउ रेटिंग देखेंगे।
So first one is a current rating, IO is same here IDC by 2 या 0.5 into IDC. Then second PIV फिर से यहाँ सिर्फ VM है. दिस इज एडवांटेज ऑफ अ ब्रिज रेक्टिफायर ओवर सेंटर टैप रेक्टिफायर, क्योंकि वहाँ पे ट्वाइस VM थी. एंड रिपल फ्रिक्वेंसी जो है एज दोनों हाफ यूज हो रहे हैं, सो इट्स डबल ऑफ इनपुट फ्रिक्वेंसी. So twice of F in, that is 100 Hz. ठीक है. तो यहाँ पे सारे रेटिंग दिए हुए हैं. ओके. नाउ लेट्स मूव फर्दर. एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ते हैं. सो द फर्स्ट वन, यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अगर आपके पास रिक्वायर्ड वोल्टेज अवेलेबल है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाने की ज़रूरत नहीं है. सो ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा तो उतना ही आपका सर्किट इकोनॉमिकल होगा. देन इसकी जो एफिशिएंसी है वो हाफ वेव और फुल वेव सेंटर टैप से कहीं ज़्यादा है. आउटपुट वेव इज़ कंटिन्यूस, आप वेव फॉर्म में देख चुके हैं. देन यहाँ पे एक लो लेवल फिल्टर लगाने की ज़रूरत भी नहीं है. इससे होगा क्या कि फ़िल्टर लगाने का कॉस्ट हमारा बचेगा. देन ड्रॉबैक्स देखते हैं. अब यहाँ पे क्या है, 4 डायोड यूज़ हो रहे थे, तो ऑब्वियसली 4 डायोड यूज़ करेंगे तो कॉस्ट जो होगी वो थोड़ी सी बढ़ेगी. दूसरी बात, आप जो डायोड यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही प्रिसाइज वैल्यू के चाहिए, यानी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उतने ही चाहिए. अगर प्रिसाइज वैल्यू के नहीं होंगे तो आपको एरर आउटपुट में मिल सकता है. देन आउटपुट इज़ नॉट परफेक्ट डीसी, एज रेक्टिफायर का आउटपुट कभी भी, चाहे वो कोई भी हो, हाफ वेव हो फुल वेव हो, रेक्टिफायर का आउटपुट कभी भी 100% क्लियर नहीं होता. रादर दैन इट इज़ अ पल्सेटिंग डीसी. सो रिपल्स अभी भी दिख रहे हैं आपको. ओके. देन कंपैरिजन देख लेते हैं. सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर ओवर सेंटर टैप एंड हाफ वेव रेक्टिफायर. ब्रिज रेक्टिफायर के बचे हुए दोनों अभी तक जो हमने रेक्टिफायर ली उन पे क्या एडवांटेजेस हैं. सो सी, द रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज डबल ऑफ दैट हाफ वेव रेक्टिफायर. इफिशियंसी जो है रेक्टिफिकेशन इफिशियंसी वो हाफ वेव रेक्टिफायर से डबल है. Then ripple voltage is low and of higher frequency in case of full wave rectifier. So simple filtering circuit is not required. फिल्टर सर्किट लगाने की ज़रूरत नहीं है. देन ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है, सो हायर आउटपुट वोल्टेज, हायर आउटपुट पावर एंड हायर TUF, दैट इज ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर. ये सारी चीज़ें एक क्वालिटेटिव आउटपुट देने में हमको हेल्प करती हैं. Then there is no problem due to saturation of the core. देन मेन बात, यहाँ पे सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज़ करने की हमको ज़रूरत नहीं होती. ठीक है. देन PIV, जैसे मैंने अभी बताया था, PIV सिर्फ VM है. सो सेंटर टैप में ये ट्वाइस VM थी. सो आप कम रेटिंग का डायोड भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो. So TUF in case of bridge rectifier is higher than that of center tap rectifier. So ये थे कुछ पॉइंट जो कि हम एज ए एडवांटेज ले सकते हैं ब्रिज रेक्टिफायर के ओवर दोनों रेक्टिफायर, यानी सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर. देन लास्टली वी विल सी द कंपैरिजन ऑफ within all these 3 rectifiers. So let's see. सो नंबर ऑफ डायोड, यहाँ कुछ पर्टिकुलर्स या प्रॉपर्टीज़ ली है हमने. पहले इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरे इसमें फुल वेव सेंटर टैप, तीसरे इसमें है फुल वेव ब्रिज. सबसे पहला है नंबर ऑफ डायोड. यहाँ कितने यूज़ करते हैं, 1, सेंटर टैप में 2 एंड ब्रिज रेक्टिफायर में 4.
देन पीक आउटपुट वोल्टेज, सेकेंडरी का जो पीक आउटपुट वोल्टेज है वो तीनों में Vm लेते हैं हम। देन ट्रांसफार्मर की ज़रूरत हमको कहाँ है कहाँ नहीं है। ट्रांसफार्मर की ज़रूरत अगर रिक्वायर्ड आउटपुट है हमारे पास सेकेंडरी का तो हाफ वेव में और फुल वेव ब्रिज में हमको नहीं है, लेकिन सेंटर टैप में हमको सेंटर टैप ट्रांसफार्मर हमेशा लगेगा। देन VDC कितना होता है यानी आउटपुट वोल्टेज, सो इन हाफ वेव रेक्टिफायर Vm बाय पाई और फुल वेव रेक्टिफायर में हमेशा ट्वाइस Vm बाय पाई। रिपल फैक्टर देखिए, हाफ वेव में 1.21, देन फुल वेव में 0.482। देन रिपल फ्रीक्वेंसी या आउटपुट फ्रीक्वेंसी हाफ वेव में इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर, फुल वेव दोनों फुल वेव में ट्वाइस ऑफ Fin यानी 100 हर्ट्ज। देन मैक्सिमम इफिशियंसी हाफ वेव में 40.6% और फुल वेव में 81.2%। देन करंट रेटिंग जिसको बोलते हैं हम, मैक्सिमम करंट बियरिंग एबिलिटी, हाफ वेव में IDC के बराबर और यहाँ IDC के हाफ। देन पीक इनवर्स वोल्टेज PIV वोल्टेज रेटिंग, हाफ वेव में Vm, फुल वेव सेंटर टैप में ट्वाइस Vm और यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ सिर्फ Vm होती है। सो सिर्फ फुल वेव सेंटर टैप में इट इज़ ट्वाइस Vm। सो ये कंपैरिजन भी हमेशा पूछा जाता है। अगर आपको कोई भी रेक्टिफायर नहीं पूछा तीनों में से, तो आपको हमेशा एक कंपैरिजन टेबल पूछा जाता है। ओके, सो दिस इज एंड ऑफ रेक्टिफायर स्टूडेंट, जिसमें हमने देखे 3 तरह के रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव सेंटर टैप एंड ब्रिज रेक्टिफायर। ओके, so thank you student, we will meet in next lecture.